हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? जैसे कि बेटा हमने अभी तक कुछ मैथ में कुछ चीज़ें पढ़ी थी। आई थिंक आपने वीडियो देखा होगा, आपको समझ में आया होगा। 11th के कुछ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात कर रहे थे। अपन ने 3.3 के कुछ सवाल करे होंगे, ठीक है। तो बेटा अगर हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। तो बेटा आगे बात करते हैं। जैसे कि अपन ने कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे, ठीक है। किस तरीके से हमने पढ़ा था आपको पता लग गया होगा, ठीक है, कि हम किस तरीके से आपको मैथ पढ़ाते हैं, ठीक है। तो जैसे बेटा आगे बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। कुछ क्वेश्चंस अपन ने कर लिए थे 10 तक, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जैसे कि 3.3 का पढ़ रहे थे ना बेटा, 3.3 का जैसे क्वेश्चन नंबर 11वां। क्वेश्चन नंबर 11वां क्या बोल रहा था आपका? क्वेश्चन बोल रहा था cos 3π/4, ठीक है। अपन ने 10 तक तो पढ़ ही लिया था, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स, और बेटा लेके क्या आना है? माइनस का √2 sin x। ये अपने को आंसर में चाहिए, ठीक है। अब आंसर में चाहिए तो बेटा आपको क्या करना पड़ेगा? इसका एक फॉर्मूला लिखवाया था, cos c माइनस cos d, याद है? ये c है, ये d है। तो cos c माइनस cos d का क्या होता है? cos c और माइनस cos d का फॉर्मूला लिखवाया था ना, cos c माइनस cos d बराबर क्या होता था? याद होगा आपको, ठीक है। तो दो साइन c प्लस d/2, आगे माइनस आ ही जाता था, और साइन c माइनस d/2। आई थिंक ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होगा, ठीक है। साइन कोस c माइनस कोस d का फॉर्मूला होता है -2 साइन c प्लस d/2 साइन c माइनस d/2, ठीक है। अब अपन क्या कर रहे हैं? इसमें वैल्यू रख रहे हैं। इसको अपने को क्या मानना है? इसको पूरे को मान लिया मैंने c, और इस पूरे को मान लिया मैंने d, ठीक है। तो लगा दूँ इसमें -2 साइन, क्या लिख रहा हूँ मैं? लिख दिया 3π/4 प्लस xc प्लस 3π/4 माइनस एक्स डी अपॉन नीचे क्या आएगा? 2, ठीक है। फिर लगाएंगे साइन, ठीक है। साइन आगे क्या चल रहा है? c, तो c क्या है अपना? 3π/4 प्लस एक्स माइनस 3π/4 माइनस एक्स अपॉन कौन चलेगा नीचे? 2, ठीक है। तो देखो माइनस तो आ ही गया होगा, देखो साफ साफ दिख रहा है माइनस का चिन्ह। केवल अपने को चाहिए आगे का आंसर, ठीक है। तो बताओ क्या लिखूँ बेटा इसको? देखो ये तो कट ही जाएगा, ये 3π/4 और 3π/4 कितने हो गए? 2, 3π/4 दो बार हो गए ना, अपने को एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। ये और ये सेम है तो दो बार लिख दिया, ठीक है। 2 से 2 कट गया, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर कौन बचा? ठीक है, इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, 3π/4 प्लस एक्स माइनस 3π/4 माइनस का प्लस हो गया, ठीक है। अपॉन कौन चल रहा है? 2, ठीक है। ये भी कट गया और ये भी डबल होगा, हो गया ना बेटा? 2 साइन, बताओ ये कितना बचा? 3π/4, ठीक है। और ये कितना बचा? साइन कितना आ गया? यही 2 हो गया, 2 × 3π/4 अपॉन 2 से फिर 2 कट गया, ठीक है। तो बेटा देखो ये और ये, इसको मैं क्या लिख दूँ? इसको मैं लिख दूँ क्या? देखो माइनस का 2 साइन 3π/4 साइन 3π/4, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए? ये किसकी वैल्यू है? याद नहीं किसकी वैल्यू है? माइनस का 2 साइन 3π/4 साइन 3π/4। क्या लिख सकता हूँ इसको? याद करो, क्या लिख सकते हैं बेटा? इसको लिख सकते हैं 3 × 180/4, ये आ गया। इसको मैं ऐसे लिख दूँ क्या? देखो माइनस का 2 साइन पाई माइनस π/4 साइन पाई माइनस π/4, ठीक है। तो बताओ ये क्या बनेगा? माइनस का 2 और ये किस में चला गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में चेंज तो होता नहीं है लेकिन π/4 आ जाता है। इसका बोलो, ठीक है। अपना एक्स बचा है क्या बेटा कहीं पे? देखो सॉरी, यहाँ पे ये थोड़ी कट रहा था, यहाँ पे ये कट रहा था, मैंने गलत कर दिया ना बेटा? हाँ ये गलत कर दिया, ठीक है। देखो यहाँ पे ये गलत लिख दिया मैंने, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बच रहा था? यहाँ पे क्या बच रहा है? यहाँ पे बच रहा था प्लस का, हो गया नहीं ये तो 2x हो गया ना बेटा, ठीक है। 2x, ठीक है, अपॉन साथ साथ कौन चल रहा है? 2, ठीक है। तो 2 से 2 तो कट ही गया, ठीक है। तो ये क्या बना? साइन x, ठीक है, साइन x, और ये बन गया साइन x। यहाँ तक कोई इशू नहीं था, ठीक है। इसको क्या बना देंगे अपन? इसको बना देंगे -1 2 साइन, और ये कितना हो गया?
साइन पाई बाई 4, ठीक है, और यहाँ पे क्या चल रहा है साइन एक्स, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है, मैंने चिन्ह चेंज नहीं करा था, उसकी वजह से गलत हो गया था, ठीक है। तो आप नोट करना, इस चीज़ को ध्यान देना, ठीक है। आगे देखो, साइन पाई बाई 4 का क्या होता है 1/√2, याद नहीं? तो साइन, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लिख दूँ क्या, आपको दिखेगा नहीं, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको इधर लिख देता हूँ, ठीक। तो देखो यहाँ लिख देता हूँ, दिखेगा नहीं तो, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 2 साइन, ठीक है। इसको क्या लिख रहा हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ पाई माइनस पाई बाई 4 साइन एक्स। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 90 से क्रॉस कर गई तो अपनी मैंने आपको लिखा ही नहीं है क्या होगी, ठीक है। तो आप क्या करो, अभी इसको ऐसे लिख सकते हो, 3 पाई बाई 4 को देखो 4 में से 1 गया तो 3 बचता है ना, ठीक है। तो मैंने इसको लिखा 2 साइन, ये क्या होता है 90 180 से ऊपर, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, चेंज होता नहीं है, ठीक है। तो पाई बाई 4 बनेगा, ये साइन एक्स बनेगा, तो बताओ ये कितना बना, ये बनता है 1/√2, 1/√2 बनता है, ये साइन एक्स चल ही रहा है। परमेकरण कर दोगे तो देखो ऊपर क्या बन गया, इसको 2 को मैं ऐसे लिख दूँ क्या, √2 × √2, 2 को लिख सकता हूँ ना। नीचे कौन चल रहा है √2 और साइन एक्स, देखो ये कटा तो ये आ गया माइनस का रूट साइन एक्स। आई थिंक यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो देखो LHS और RHS सेम आ गया, ठीक है। तो बेटा आप ध्यान रखो, ठीक है, कोई अगर गलत हो जाए तो ध्यान दे लिया करो, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस लिखते हैं ना सर, तो बेटा लिखने में थोड़ी सी गलती हो जाती है, तो आप ठीक है ना, उन चीज़ों पे ध्यान मत दो, बाकी आप क्वेश्चंस पे ध्यान दो किस तरीके से कराए, ठीक है, नोट कर लीजिए आप, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप एक बार वापस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, है छोटे छोटे क्वेश्चन, लेकिन बेटा थोड़ा सा फॉर्मूला पे ध्यान देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, अपन ने क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ा है, ऐसे तो एग्जाम्पल 15 भी था, ऐसा ही था सेम टू सेम, ठीक है, वो संख्या ही चेंज था, ठीक है। तो देखो अपन ने पढ़ा क्वेश्चन नंबर 12, देखो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, साइन स्क्वायर 6 माइनस साइन स्क्वायर 4x। याद हो तो ऐसा फॉर्मूला कोई बनाया था, मैंने ऐसे बनाया था बेटा, साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी। बताओ इसको क्या लिखता था मैं, इसको ऐसे लिखता था ना, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, याद है, ठीक है, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी लिख सकते थे ना बेटा, ठीक है, वही फॉर्मूला आ गया ये, ठीक है। ये वाला देखो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी मैंने लिखवा रखा है, आप पीछे वाली वीडियो देखो ताकि आपको बता रहे, ठीक है। तो मैं एक काम करूँ क्या, इस वाले को ऐसा बना दूँ, ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा साइन, एक बार इनको जोड़ दो 6 + 4, ठीक है, और एक बार इसको घटा दो, ठीक है, घटाया तो क्या बनेगा 6x - 4x, तो ये कितना बना, ये बन गया साइन 10x और ये बना साइन 2x, और इसका जो साइन प्रूफ करवा रहा था मैं प्रूफ लिखा नहीं, एक बार लिख देता हूँ, साइन x साइन 10x, तो देखो ये आ गया ना एक ही लाइन में। तो LHS बराबर किसके आ गया, RHS को, अपने को ज़्यादा मेहनत करनी ही नहीं पड़ी, ठीक है। तो आप एक बार नोट कर लीजिए ताकि आपको पता रहे कि कौन कौन सी वैल्यू का कौन कौन सा फॉर्मूला होता है, ठीक है। आपको पहले लिखवाया था ना बेटा, फॉर्मूले प्रूफ करवाए थे, उसमें मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखवा रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ हमारा पीछे वाला वीडियो देखिए ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आए, ओके, ठीक है। चलो एक बार नोट कर लीजिए, आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कोस स्क्वायर 13, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कोस स्क्वायर 2x माइनस कोस स्क्वायर 6x बराबर में लिखा हुआ है साइन 4x साइन 10x, साइन 4x और साइन 8x, ठीक है। याद करो इसका कोई फॉर्मूला लिखवा रखा है क्या मैंने, सोचो, ठीक है। कोस स्क्वायर बी, देखो कोस स्क्वायर a माइनस कोस स्क्वायर बी, याद करो कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए कहीं दिख रखा है, तो मैंने क्या लिखवाया था, वही लिखवाया था, अभी जो फॉर्मूला लिखवाया है उसका वही तो बनता है, साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी, ये क्या बनता है कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए। याद करो कहीं ना कहीं मैंने लिखवाया था, इसका प्रूफ करवाया था। तो देखो ये b है ये a है, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ क्या, साइन 6x + 2x, और इसको लिख रहा हूँ साइन 6x - 2x, तो ये कितने हो गए साइन 8x और साइन 4x, देखो एक ही लाइन में आ गया आंसर। तो क्या लिख सकते हैं बेटा, LHS RHS बराबर हो गए ना, ठीक है। आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है कि सॉल्यूशन करो, इसको 2 बार लिख रहे हो फिर उसका अलग फॉर्मूला लगा रहे हो उसको अलग, नहीं, कई चीज़ें अपने को डायरेक्ट फॉर्मूले याद होनी चाहिए ताकि अपने को याद रहे कि इसका ये भी फॉर्मूला होता है, ठीक है।
कोई नहीं बताएगा आपको, पहले बता रहा हूँ। कई टीचर्स तो इसको बड़ा बड़ा करके सॉल्व करवाते हैं, फिर भी मैंने तो काफ़ी छोटा करवा दिया है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, 12 तक 13 हो गया ना बेटा, 14 पे चलते हैं, ठीक है। 14 वाला देखो कैसे करते हैं। 14 नंबर का कैसे करोगे, देखो 14 लिखा हुआ है sin 2x, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। 14 लिखा हुआ है sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x, sin 6x, ठीक है। और इसका जो मैंने फॉर्मूला लिख रखा है, इसका जो प्रूफ करना है अपने को, 4 cos स्क्वायर x, 4 cos स्क्वायर x लिखा हुआ है और sin 4x लिखा हुआ है, ठीक है। ये इसका LHS और RHS निकालना है, ठीक है। फिर मैंने क्या सिखाया बेटा, अब आप एक चेक करो, ये दोनों तो अपन क्या कर देंगे, इन दोनों को तो सोल्व कर सकते ना। तो मैं काम कर रहा हूँ इसको, ठीक है, और इसको मैं पास पास लिख रहा हूँ बेटा ना, sin 2x, इसको मैंने पास लिख दिया, इसको थोड़ा बाद में लिख दिया, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा। देखो sin c प्लस sin d, याद करो sin c प्लस sin d क्या होता है, sin c प्लस sin d क्या होता है, 2 sin, ठीक है, sin c प्लस sin d, याद है ना, sin c प्लस sin d, 2 sin c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस d बाई 2, याद है ना ये फॉर्मूला। तो अब देखो बेटा, फॉर्मूले याद नहीं करोगे ना तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता, आपको फॉर्मूले रटे हुए होने चाहिए, ठीक है। तो लगा दूँ इन दोनों में यूज़ कर लूँ, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ sin c, यानी कि दोनों को ऐड करो, ठीक है, अपॉन 2 करो, हाफ करो, फिर cos लिखो, दोनों को माइनस करो और हाफ कर दो, ठीक है। और ये जो चल रहा है उसको चलने दो भाई, इसका तो जो चलेगा वो तो चलेगा ना, इसको थोड़ी चेंज करोगे। ये कितने हो गए 8 में 2 का भाग लगाओगे तो कितने बचे 4x, और ये कितने हो गए 4 में 2 का भाग लगाओगे तो 2x बच गए। अरे 6 में से 2 गए तो 4 में 2 का भाग लगाए तो 2, और साथ साथ कौन चल रहा है sin 4x। मुझे बताओ इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखो कॉमन आ रहा है 2 sin 4x। आई थिंक आधी चीज़ तो अपने को समझ में आ गई, वो रहा है देखो आंसर में, देखो ठीक है। यहाँ पे कौन बचा, cos 2x प्लस 1 बचा। इसका कोई फॉर्मूला है, इस फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करो। ये तो दिख गया, देखो ये रहा 2 इसमें आ ही रहा है, ठीक है। केवल एक 2 की जरूरत है, एक इसकी जरूरत है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ बेटा sin 4x, इसको मैं ऐसे लिख दूँ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 1। याद हो तो आपने फॉर्मूला में प्रूफ करा था, देखो इसको मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया, देखो आ गया ना। तो क्या लिख दूँ sin cos 4 स्क्वायर x और sin 4x, यही तो चाहिए था ना, आ गया आंसर, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। आई थिंक बेटा यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखो आगे का क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर लिए अपन ने, 14 तक कर लिए। 15 क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है, cot 4x, डिब्बे में डाल रखा है sin 5x प्लस sin 3x, बराबर में दे रखा है cot x, आगे दे रखा है बेटा sin 5x माइनस sin 3x, sin 5x माइनस sin 3x, ठीक है। अब की बार क्या करना है बेटा, आपको दोनों साइड में सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आधा इधर आ रहा है आधा इधर आ रहा है। आप चाहो ना तो देखो यहाँ पे, अरे सॉरी, यहाँ पे cot 4x है ना, हाँ ये कटेगा थोड़ी, ठीक है। तो देखो क्या करें अपन, अपने को पता है sin c प्लस sin d, और एक तरफ लग रहा है sin c माइनस sin d, sin प्लस sin d का तो याद है ही। तो मैं इसमें लगा रहा हूँ cot 4x, तो एज इट इज छोड़ दिया। इसमें देखो LHS भी सोल्व कर रहा हूँ, RHS भी, दोनों एक साथ सोल्व कर रहा हूँ, लास्ट में मैच करवा दूंगा, ठीक है। बताओ इसको क्या लिखूँ, 2 sin c प्लस sin d, sin c प्लस sin d का फॉर्मूला याद है ना बेटा, sin c प्लस sin d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin c प्लस डी बाई 2, अभी लिखा था cos c माइनस डी बाई 2, ठीक है। इसका यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 2 sin 5 और 3 8 में 2 का भाग लगा दूँ, ठीक है। 5 नहीं समझ में आ रहा तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा cos 5x माइनस 3x बाई 2 लिखा, ये तो इधर वाला पोर्शन।
अब मुझे बताओ इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी बोलो साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी को क्या लिखते हो 2 कॉस 5 प्लस 3/2 और साइन 5x प्लस माइनस 3/2। आई थिंक ये दोनों फॉर्मूले याद होंगे आपको, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं है तो प्लीज़ आप किताब में देखिए अपना फॉर्मूला क्या था, ठीक है, ताकि आपको ध्यान रहे। साइन सी माइनस साइन डी का यही था ना। अब देखो ये कितना बचा, इसको मैंने लिखा कोट 4x, ये कितना हो गया 2, ये हो गए 8, 8 में 2 का भाग लगाओगे 4x, इसका बोलो बेटा कितना हो गया 2 बचे, 2 में 2 का भाग लगाओगे 2 में भाग लगाए 1x, ठीक है। मैं दोनों साइड का सोल्व कर रहा हूँ ताकि आपको दोनों साइड में सोल्व करना पड़ेगा वैसे भी ना। इसका लिखा कोस कितना बचा 4x, भाग भी लगा रहा हूँ साथ साथ है ना, इसका बचा 1x, ठीक है। अब चेक करो कोई कट रहा है क्या, देखो सब मल्टीप्लाई में तो 2 से तो 2 कट ही गया, ठीक है, नहीं कटे तो भी चलेगा, ठीक है, यहाँ पे नहीं काटोगे तो भी चलेगा, ठीक है। देखो अब चेक करना है अपने को कुछ वैल्यू, इसको तोड़ लूँ क्या, इसको लिख दूँ कोस बाई साइन, कोस 4x अपॉन साइन 4x, ठीक है। मैं दोनों साइड का एक साथ सोल्व कर रहा हूँ, ये साइन 4x चल ही रहा है, ठीक है, चल रहा है ना बेटा, ये कोस x चल रहा है, इधर का कोस x बाई साइन x लिख दूँगा बेटा इसको, ठीक है। इधर कौन चल रहा है 2 कोस 4x और साइन x चल रहा है ना, ठीक है। अब बताओ कोई कट रहा है तो देखो ये कटा इसका, ये कटा इसका, अब बताओ क्या बचा, ठीक है। यहाँ पे बचा कोस 4x 2 कोस x, इधर बोलो क्या बचा 2 कोस x कोस 4x, देखो वही बचा है ना, आ गया दोनों तरफ साइड में बराबर। इसका मतलब LHS और RHS बराबर ही तो लाना था, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक बच्चों को आपको समझ में आ गया होगा, एक बार आप नोट कर लीजिए यहाँ तक, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है, कर लिया यहाँ तक नोट, ठीक है। आगे क्वेश्चन चले, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 15। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, इतना टफ है नहीं, केवल आपको इस फॉर्मूले याद नहीं उसकी वजह से थोड़े से टफ हो जाते हैं, ठीक है। तो अपन ईजी भाषा में पढ़ेंगे हर चीज़ों को, आपको बस ये ध्यान रखना है किस तरीके से अपने को क्वेश्चंस पढ़ने हैं, ठीक है, आंसर कैसे पढ़ने लगाने हैं और क्वेश्चन कैसे लगाने हैं। देखो कि 16 क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, कोस 9x माइनस कोस 5x अपॉन लिखा हुआ है साइन 17x माइनस साइन 3x। अब बराबर में क्या लिखा हुआ है, माइनस का साइन 2x लेके क्या आना है साइन 2x और नीचे क्या लेके आना है कोस 10x, ठीक है, यही चाहिए ना बेटा। अब मैं क्या कर रहा हूँ कोस सी माइनस कोस डी साइन सी माइनस साइन डी, कोस सी माइनस कोस डी का बता रखा है, क्या लिखेंगे, इसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूं क्या, अब तो आपको याद भी होगा, कोस सी माइनस कोस डी लगा दूं ऊपर में 2 साइन माइनस का 2 साइन 9 में 5 जोड़ो, ठीक है, 9x प्लस 5x अपॉन 2, ठीक है, याद है ना ये तो, ठीक है। उसके बाद साइन ऊपर लगा रहा हूँ 9x माइनस 5x अपॉन 2, ऊपर वाले में लगा दिया 2 साइन सी माइनस साइन डी का, नीचे वाले में देखो साइन सी माइनस साइन डी का बताओ क्या होता है 2 कॉस 17x प्लस 3x अपॉन 2 और क्या होता है साइन 17x माइनस 3x अपॉन 2। आई थिंक यहाँ तक पता लगा होगा आपको, ठीक है, यही होता है ना बेटा साइन सी माइनस साइन डी का, ठीक है। तो देखो 2 से 2 कटा, ठीक है, मुझे बताओ ये क्या बचा माइनस का 14 में से ही 14 में 2 7x, इसका बताओ 4 बचा, 4 में से 2 का भाग लगाए तो साइन 2x, दिखा ना बेटा। नीचे बोलो 20 हो गए, 20 में 2 का भाग लगाए 10x हो गए, ठीक है। ये बताओ कितने बचे, ये साइन 14 का 7 हो गया, ठीक है। तो देखो ये तो बन गया, देखो ये दिखा, ये रहा, ठीक है, और ये कट ही गया और ये भी दिख गया होगा वो रहा, ठीक है। तो लिख दूं क्या इसको साइन 2x अपॉन कॉस 10x, आई थिंक पता लगा होगा, ठीक है, यही तो चाहिए था बेटा, ठीक है। तो ये आ गया LHS बराबर RHS के, ठीक है। बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, जब तक आप फॉर्मूले याद नहीं करोगे आपके क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, पहले ही बता रहा हूँ आपको, एक एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक बार आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप जब भी क्वेश्चन करो तो आपको चीज़ें समझ में आए, ठीक है। और नहीं समझ में आए तो प्लीज़ एक बार हमारे वीडियो को जरूर देखिए, पसंद आ रही है हमारी क्लासें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, ठीक है।
और प्लीज़ अगर बेटा फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, ताकि पता रहे कौन सी चीज़ कहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। और जब तक आप बताओगे नहीं बेटा तब तक हमें क्या पता चलेगा, आप भी जानते हो, ठीक है। तो बताना तो आपको ही पड़ेगा ना बेटा, भाई सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, ये बता दो, सर ये समझ में नहीं आ रहा, ये बता दो, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ 17, ठीक है। 10 4x 17, बताओ कौन सा फॉर्मूला लगा, अभी अभी लगा के आए थे, साइन सी प्लस साइन डी और कोस सी प्लस कोस डी। देखो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन, दोनों को ऐड करा और आधा करा। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, ठीक है, मैं पूरी चीज़ें नहीं लिखूंगा। 5 को और 3 को जोड़ा 8, 8 में 2 का भाग लगाया तो 4x, ठीक है। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, ठीक है। कोस, दोनों को ऐड कर माइनस करा, 2 का भाग लगाया, 5 में से 3 गए तो 2, 2 में 2 का भाग लगाए 1x, ठीक है। कोस सी प्लस कोस डी, याद करो अभी अभी क्या लिखवाया था, क्या लिखवाया था बेटा, कोस सी प्लस कोस डी, ठीक है। तो इसका होता है 2 कोस, ठीक है, दोनों को ऐड करा आधा करा, दोनों को ऐड करा आधा करा, दोनों का जोड़ के आधा कर दो, 8 5 और 3 8, 8 का आधा 4, ठीक है। फिर लिखा कोस, दोनों को घटाया आधा करा 1x, ठीक है। 2 से 2 कटा, ये कटा तो 10 4x हो गया, ठीक है। इसका 10 बनता है ना इसका, ठीक है। तो देखो LHS RHS बराबर, ठीक है। फॉर्मूला याद है, प्लीज़ आप थोड़ा सा फॉर्मूले याद करो, अगर याद नहीं है तो आप एक एक फॉर्मूले को याद करो, ताकि आपको पता रहे कौन सा फॉर्मूला कहाँ से लगा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जब तक फॉर्मूले याद नहीं करोगे बेटा क्वेश्चंस में कोई फायदा नहीं है, फिर आप क्वेश्चन करने बैठ रहे हो आपको पता ही नहीं है कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है। मैं नहीं भी लिखूँ तो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, मैं तो ये जानता हूँ। इसका यही तो होता है, अरे लिख दूँ क्या, साइन सी प्लस साइन डी, इसका यही तो फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2, और इसका क्या लगाया था मैंने, कोस सी प्लस डी, ठीक है, कोस सी प्लस कोस डी। अब बेटा ये तो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 और कोस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। यही तो फॉर्मूले लगाए, ऊपर वाले में ये, नीचे वाले में ये, ठीक है। तो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। मैं बार बार फॉर्मूले लिखूँ अच्छा नहीं लगता ना बेटा, ठीक है। पढ़ाई आपको करनी है तो प्लीज़ आप थोड़ी सी मेहनत करो ज़्यादा, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। नहीं पढ़ोगे तो बेटा फिर पता नहीं क्या होना है आपका, ठीक है। तो थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दो, और आप घर पे बैठ के फॉर्मूले याद करो, नहीं याद है तो अपने कमरे में फॉर्मूलों की लिस्ट, एक पेज पे फॉर्मूले लिखो, उनको दीवार पे चिपकाओ, ताकि आपको एक एक फॉर्मूला याद रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है साइन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन कोस एक्स प्लस कोस वाई, कोस एक्स प्लस कोस वाई बराबर लेके आना है अपने को 10x माइनस वाई बटा 2, ठीक है। अब ये भी फॉर्मूला लिखा था साइन एक्स साइन सी माइनस साइन डी का, अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, मैं लिख रहा हूँ कोस, ठीक है, ठीक है, बार बार नहीं लिखूंगा मैं फॉर्मूला, ठीक है। आप ध्यान रखो, कॉपी में देखो नहीं याद है तो 2 कोस सी प्लस डी, इसको जोड़ा तो ये हो गया बटा 2, ठीक है। साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, ठीक है। नीचे बोलो क्या लिखूँ, अभी अभी लिख के आया था ना, कोस एक्स प्लस वाई बाई 2, ठीक है, और कोस एक्स माइनस वाई बाई 2, चेक करो कोई कट रहा है क्या, देखो 2 से 2 कटा, ये कटा, ये बन गया 10, आ गया ना 10x माइनस वाई बाई 2, ठीक है। भाई ये कट गया, ये कट गया, बचा कौन, वही तो बचेगा। और अपने को पता है साइन एक्स अपॉन कोस एक्स को क्या लिखते हो, tan ही तो लिखते हो। आ गया होगा समझ में, नोट कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आए, ठीक है। हाँ, कॉपी साथ में रखो, कॉपी पेन साथ में रखो। आगे क्वेश्चन करते हैं 19 20 तक करेंगे, उसके बाद फिर कल करेंगे बाकी, है ना। आज का 20 तक का क्वेश्चन काफ़ी है, 20 19 जितने भी होंगे उतने, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 हो ही गया, ठीक है। 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, इतने आसान क्वेश्चन है, पर आप पता नहीं क्यों डरते हो ट्रिग्नोमेट्री से, आप सोचते हो पता नहीं क्या है ट्रिग्नोमेट्री। अरे बेटा ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी नहीं है, बस आपका डर है केवल, ठीक है। ये केवल आपका डर है या वहम है, ठीक है, कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ है, बहुत टफ है। बेटा सबसे आसान एक्सरसाइज ही मेरे को यही लगती है, ठीक है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज लगती है, ठीक है। तो आप एक काम करो, इसको आगे पीछे कर सकते हो, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, बड़ी संख्या पहले लिख दो ताकि नेगेटिव की कोई प्रॉब्लम ही नहीं आए, ठीक है। मैं बड़ी वाली को पहले लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी होती है बेटा आगे पीछे लिखने से, ठीक है, कोई इशू नहीं है ना। तो ठीक है, मैं इसको आगे लिख देता हूँ 3x प्लस कोस एक्स, आगे लिख दिया, क्या फ़र्क पड़ता है। ये रहा साइन सी प्लस साइन डी, अभी अभी लगा के आया था, ठीक है। क्या लिखोगे, साइन सी प्लस साइन डी को याद करो, 2 साइन
3x+x/2, ठीक है, कोस, ठीक है, क्या लिखोगे, कोस 3x - x/2 अपॉन, ठीक है, कोस C प्लस कोस D, याद करो क्या लिखा था कोस C प्लस कोस D को, 2 cos, इसको ऐड करो, ठीक है, ऐड करा 3x + x/2 और cos 3x - x/2, ठीक है, ये कितने हो गए, अपने को 10 चाहिए ना, तो देखो ये तो ऐसे कैसे कट गया, कोई मतलब ही नहीं था, देखो 2 में से 2 का भाग लगाओगे 1 बचेगा, 2 में 2 का भाग लगाओगे 1 बचेगा, वो तो ऐसे भी कटेगा, 2 से 2 भी कट गया, ठीक है, ये कितना बचा, साइन 4 में 2 का भाग लगाओगे 2x और इसमें 2 का भाग लगाओगे 2x, तो ये कितने बड़े, tan 2x, यही तो चाहिए था, ठीक है भाई, ये तो ऐसे भी कटेगा, सेम है तो सेम चीज़ें कट जाती है, कोई इशू नहीं है ना, ठीक है, नेक्स्ट आओ लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद अपन क्या करेंगे, ठीक है, एक बार कॉपी कर लीजिए, ठीक है, 19 तक काफ़ी आज, ठीक है, बाकी अपन कल देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट 18 हो गए, 7-8 क्वेश्चन हो गए, काफ़ी होता है, ठीक बेटा, फिर ज़्यादा हो जाएंगे, फिर आपको दिक्कत आएगी, ठीक है, तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा, ओके, ठीक है, बाय, सी यू, ठीक, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।